भीषण गर्मी में मेडिकल मैन राजेश सिंह दयाल की बड़ी पहल। बेलथरा रोड में जरूरतमंदों को बांटी छागल। तपती दोपहर में राहगीरों और मजदूरों को मिला शीतल जल। जनसेवा की नई मिसाल कर रहे पेश। इंटरव्यू के दौरान बेटे को याद कर भावुक हुए राजेश सिंह दयाल। कहा, चिकित्सा और सेवा मेरे लिए राजनीति नहीं, दिल से जुड़ा मिशन है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। शुरुआत कर रहे हैं आज की एक ऐसी खबर से जो भीषण गर्मी में न सिर्फ सुकून देती है बल्कि इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल भी पेश करती है। बेलथरा रोड में इन दिनों उमस और तेज धूप से जनजीवन बेहाल है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में अपने लगातार मेडिकल कैंप्स के जरिए मेडिकल मैन की पहचान बना चुके उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेश सिंह दयाल अब जलदूत बनकर सामने आए हैं। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने इलाके में राहगीरों, मजदूरों और रिक्शा चालकों को मुफ्त छागल शीतल जल वितरित किया। खास बात यह रही कि मीडिया से बातचीत के दौरान जनसेवा का जिक्र करते हुए वे अपने दिवंगत बेटे को याद कर भावुक हो गए। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप, 40 डिग्री का टॉर्चर और उमस भरी गर्मी। बेलथरा रोड में इन दिनों इंसान तो क्या पशु पक्षी भी बेहाल हैं। इसी तपती दोपहर में जब लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया, तब राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ने सड़क पर उतरकर एक मानवीय पहल की शुरुआत की। फाउंडेशन की ओर से राहगीरों, श्रमिकों, रिक्शा चालकों और ठेला रेहड़ी वालों को मुफ्त शीतल जल से भरी छागल बांटी गई। तपती धूप में ठंडा पानी पाकर लोगों के चेहरे पर जो संतोष दिखा, वह इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। इस मौके पर राजेश सिंह दयाल ने मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा का मतलब अब सिर्फ राजनीति नहीं रह गया है, निरंतर सेवा ही सच्ची जनसेवा है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ छागल बांटना नहीं बल्कि समाज के हर घर तक राहत, सम्मान और अपनत्व पहुंचाना है। देखिए, जिस भूमि में आप पैदा हुए हैं वहाँ से लेने की जगह देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और समाज सेवा कोई एक माध्यम नहीं है। जो इच्छा करे समाज को देने की, वो देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और मेडिकल कैंप भी लगातार लग रहा है। ये 2 महीने के लिए हम लोग गैप किए हैं गर्म की स्थिति को देखते हुए कि कैंप में पता चला कोई आया और गिर के बेहोश हो गया, उसका उतना व्यवस्था ना हो पाया, इसलिए हम लोग कैंप बंद किए। तो कैंप लगातार लग रहा है, आगे भी लगता रहेगा। और ये छागल की व्यवस्था इसलिए है, इस गर्मी को देखते हुए आदमी को ठंडा पानी मिले और ऑटो वाले, टैक्सी वाले खुद भी ठंडा पानी पिए, शुद्ध पानी पिए और जो उनके जो कस्टमर है उनको भी पिलाएं, स्वस्थ रहेगा। आपका फाउंडेशन लगातार स्वास्थ्य और गर्मी ऐसी जन समस्याओं पे काम कर रहा है। आगे किन बड़े क्षेत्रों में सेवा करने का आपका उद्देश्य है? नहीं, अपने आप में बड़ा क्षेत्र है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई क्षेत्र है। अगर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है और आदमी काम कुछ भी करे। अगर स्वस्थ नहीं है तो काम में भी मन नहीं लगेगा, शिक्षा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। युवाओं को तो स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये भी उसी कड़ी है, स्वास्थ्य की कड़ी है। इस भीषण गर्मी में जरूरतमंद को सबसे ज्यादा प्रभावित लोग होते हैं, गरीब और जरूरतमंद जो होते हैं। तो आपने छागल वितरण को ही क्यों चुना? इसलिए कि हमें लगता है कि अगर पेट के अंदर पानी है तो गर्मी का असर कम होगा। तो पहली बात तो प्रिवेंशन है कि आदमी कैसे स्वास्थ्य अपना सही रखे। खराब होने के बाद तो इलाज एक व्यवस्था है, लेकिन पहले ही स्वस्थ रहे आदमी तो उससे बचेगा। सैयद के जैसे राजनेता के मन में इस तरह की भावना आई, इसको कहाँ तक सही माना जाए और ये अचानक क्यों ऐसे आई कि आपने जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं? अचानक नहीं आई भाई साहब, पिछले 14 साल से हम कर रहे हैं। राजनेता की हमारी कोई स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो आप देखते होंगे, आप लोग के बीच में हम रहते हैं। लगातार जब क्षेत्र में आते हैं तो हम सोचते हैं कि क्षेत्र में क्या दे पाए, लोगों के लिए क्या कर पाए, अच्छा काम, कोई भी सार्थक काम करें। क्योंकि अब जन सेवा का मतलब राजनीति नहीं रहा। अब जन सेवा का मतलब आप लगातार सेवा पब्लिक का करते रहिए, लोगों के लिए उपलब्ध रहिए। जब कोई बुजुर्ग तपती दोपहर में शीतल जल पीकर राहत महसूस करेगा, जब दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मजदूर अपनी प्यास बुझाएगा, या जब कोई रिक्शा वाला खुद पानी पिएगा और अपनी सवारियों को भी पिलाएगा, तभी इस अभियान का असली उद्देश्य पूरा होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब मेडिकल मैन कहे जाने वाले राजेश सिंह दयाल की आंखें नम हो गईं। साल 2014 के उस दर्दनाक वाकये को याद कर वे भावुक हो गए, जब तमाम संसाधन के होने के बावजूद वे अपने बेटे को समय पर इलाज नहीं दिला पाए और उसे खोना पड़ा। भराए गले से उन्होंने कहा कि वह दर्द आज भी उनके सीने में जिंदा है और यही वजह है कि उनके लिए चिकित्सा और समाज सेवा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि दिल से जुड़ा एक मिशन है। मेडिकल को इसलिए चुना कि मेडिकल हमारे दिल से जुड़ा मामला है।
सब संसाधन होते हुए 2014 में मैंने अपने पुत्र को खोया और तमाम रुपया व्यवस्था होने के बावजूद हम उसको मेडिकल व्यवस्था नहीं दे पाए और वो हमारे हाथ से निकल गया। वो दर्द आज भी हमारे अंदर है कि जब केस बिगड़ता है तो आदमी को क्या कष्ट होता है। तो हमें लगता है कि मेडिकल से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, मेडिकल व्यवस्था देनी चाहिए। विपक्ष के लोग इसको सिर्फ अभियान को सिर्फ प्रचार के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे भी मेडिकल कैंप को उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस बात का प्रचार? आज चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव पहली बात दूर है और जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं ऐसे भी ये सुरक्षित है। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर हम राजनीतिक सोच के साथ करते, चुनावी अभियान में रहते, तो हम फिर अपना कहीं ऐसी जगह करते जहां से हम टिकट लेके चुनाव लड़ते? इसके लिए बेलथरा रोड जगह तो नहीं चुनते। अंत में क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि समाज सेवा कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके मन में भाव होना चाहिए। आप जिस घर में रहते हैं वहां पर सामने एक मटका लगा सकते हैं, पानी का एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, कोई भी राहगीर वहां पर आगे पानी पी सके। पुराने जमाने में याद होगा, कोई हमारे दरवाजे से गुजरता था और प्यासा अगर है तो हमारी दादी, बुजुर्ग लोग, बाबा लोग बतासा दे करके ही पानी पिला के तभी भेजते थे। आज धीरे धीरे ये परंपरा को हमें जिंदा करना चाहिए और प्रेम सद्भाव से बड़ा कोई चीज नहीं है। हम लोग जातिवाद में न बटे, नशे से दूर रहें, तो हमें लगता है सब कल्याण इसी में। इस मानवीय अभियान के दौरान एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू के प्रतिनिधि रविशंकर सिंह पिक्कू, राहुल सिंह, जसूराम राजभर और शेख एजाजुद्दीन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच शीतल जल और सेवा के प्रति दयाल का यह समर्पण पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेलथरा रोड से ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।